पैनासोनिक का टीवी मॉडल नंबर TH-32U20D 32 इंच का LCD टीवी। इसमें लगी हुई CFLs है 1 2 3 4। ठीक है, ये है इसका पावर सप्लाई से जाने वाला मदरबोर्ड को कनेक्शन। पैनल में जाने के लिए ये LVDS लगा हुआ है और इसमें फॉल्ट है 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम ब्लिंक कर रहा है ये टीवी, 2 3 4। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। पैनल में जाने वाले टीवी को फिर से मेन स्विच से बंद करके फिर से ऑन करना है। जब हम ऑन करें, यहाँ पर मीटर पे आपकी नज़र रहेगी। कुछ देर के लिए भी वोल्टेज बनते हैं या नहीं हम वो देखेंगे जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। तो मैं तैयारी कर लेता हूँ प्रोब की। नेगेटिव प्रोब हमने यहाँ पर लगा दिया है। वोल्टेज में अपना मीटर है, ये मैं चेक करता हूँ। अब देखना ये है कि क्या ये वोल्टेज थोड़ी देर के लिए भी बनते हैं या नहीं। ये अभी 0.4 मतलब अभी चालू हो रहा है, पैनल सप्लाई आई नहीं है, ये आकर बंद हो गई है। सो अभी हम ये केबल को निकाल कर चेक करेंगे। ठीक है, टीवी को फिर से मेन स्विच से बंद कर देंगे। उसके बाद ये केबल हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर AVDD सप्लाई इनपुट होती है जो कि 13 से 14 के करीब वोल्टेज आने चाहिए यहाँ पर। अभी हमने जो कि केबल निकाल दिया है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो कोई भी की दबा के पावर दे देते हैं, ये पावर आ गया है। अभी हम वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पे कितने आते हैं। केबल निकालने के बाद यहाँ पर 13 वोल्ट आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पैनल की साइड में हमें चेक करना चाहिए। तो पैनल असेंबली खोलकर हम कॉफ चेक कर लेंगे कोई जली हुई है या नहीं। PCB को बिल्कुल अलग फ्री कर लिया है। अभी हम डिस्प्ले को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें लगी हुई जितनी भी कॉफ है चेक करने पे हमें पता चला कि इसमें फिजिकली सभी कॉफ ओके है, कोई भी जली हुई नहीं थी। तो अभी हम पैनल असेंबली को फिक्स कर देंगे बिकॉज कोई भी शॉर्टिंग पैनल की साइड में हमें नज़र नहीं आई है। हमने मदरबोर्ड को पैनल के साथ कनेक्ट कर लिया है और हम यहाँ पे हमने ये ग्राउंड किया हुआ है इस पिन को। ये है बैकलाइट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमने बैकलाइट के कनेक्शंस नहीं दिए हैं, यहाँ पे खुले हैं। ठीक है, डायोड टेस्ट के लिए हमने पॉजिटिव प्रोब यहाँ टैग कर दिया है और नेगेटिव प्रोब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब टच करते हैं ये रैम की साइड और प्रोसेसर दोनों को जाने वाली 1.8 वोल्ट सप्लाई 0.005 से शॉर्ट है। सो यहाँ पे देखना है कि रैम खराब है या प्रोसेसर। 1.8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है, ये जाती है रैम के अंदर और साथ में जाती प्रोसेसर में। कि दोनों में से कहाँ जाके शॉर्ट हो रहा है उसके लिए हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसी की पावर सप्लाई से चला रहे हैं। अभी चेक करेंगे इसमें टेम्परेचर कितना बताता है हमारा टेम्परेचर टेस्टर। सो मैं ऑन कर लेता हूँ टीवी को। कि मैंने ऑन कर लिया। टीवी की ये जो इंडिकेटर लाइट है वो इस तरह से ब्लिंक कर रही है। ओके, अभी हम चेक करते हैं इसकी प्रोसेसर कितनी हीट हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ओवर हीटिंग है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है इसमें रैम ओके है, प्रोसेसर का फॉल्ट है। तो इस बोर्ड में प्रोसेसर ख़राब है, प्रोसेसर ही रिप्लेस करना होगा या तो बोर्ड रिप्लेस करना है। ये 4 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट था उसमें ये प्रोसेसर ख़राब है। तो प्रोसेसर कितनी गर्म हो रही है देख लेते हैं। यहाँ पर 67 डिग्री से मतलब बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रही है और ये प्रोसेसर के थ्रू शॉर्ट हो रहा है। 1.8 वोल्ट लाइन प्रोसेसर के अंदर, ये 2 जगह जाती है, एक रैम में भी जाती है सप्लाई और प्रोसेसर में भी। इस प्रोसेसर का नंबर है TC90428XBG-2। इसमें प्रोसेसर के फॉल्ट की वजह से 4 टाइम ब्लिंक में था ये टीवी। लाइक शेयर
and subscribe.